सफरनामे में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम मंदिर में पूजा करने पहुंचे। उसके बाद सीएम जनता दरबार लगाएंगे, जहां पर सीएम योगी दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद लखनऊ के लिए सीएम योगी रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि जनता दरबार आज सीएम योगी आदित्यनाथ लगा रही हैं। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का ये दूसरा दिन है। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर अक्सर आते हैं और जब भी सीएम योगी आते हैं जनता दरबार ज़रूर लगाते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, गोरखनाथ मंदिर जाते हैं। तो इस बार भी सीएम योगी का यही कार्यक्रम है। सीएम योगी सबसे पहले सुबह पहुंचे गोरखनाथ मंदिर में और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद जनता दर्शन लगाने का कार्यक्रम है। जनताओं की समस्या सीएम योगी सुनने वाले हैं, जनता की समस्या सुनेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए सीएम योगी रवाना हो जाएंगे। लोगों की फरियादी भी सीएम योगी सुनने वाले हैं। तो आपको बताते चले कि गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी हैं और अपने दौरे के अनुसार जब भी सीएम योगी पहुंचते हैं गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। इसी के चलते आज फिर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जनता की समस्याएं भी सीएम योगी ने सुनी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। ऐसे में एक और जहां पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी विशेष अभियान चलाकर लोगों को जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई बड़े नेता लगातार जनसभा कर रही हैं। बीजेपी की इसी तैयारी की कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अमरोहा जिले का दौरा करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां हो रही हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जिले के गजरौला रमाबाई डिग्री कॉलेज में दोपहर 2 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें वो केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के नेता जनता तक पहुंच रहे हैं और मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। जनता कैसे इसका लाभ ले सकती है, इसके बारे में बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसी के चलते अमरोहा का दौरा किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, इसी के चलते मोदी सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। इसी के चलते 1 महीने का ये पूरा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से है। बता दें कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मोदी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो जन जन तक पहुंचाने का काम मंत्रियों को सौंपा गया है और इसी के चलते मंत्री अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ जनता को योजनाओं का लाभ बता रही हैं, योजनाओं के बारे में अवगत करवा रही हैं। अब खबर आपको बता दें मिर्ज़ापुर से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनपद के थाना लालगंज क्षेत्र में बीती शाम फ्लैग मार्च कर आम जनता से संवाद कर उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस दौरान एसपी ने कार्यालय, बैरक, मेस, मालखाना और शस्त्रागार का निरीक्षण किया
थाने का निरीक्षण करने के बाद थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाके, आसपास के क्षेत्रों में शाम को पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। वहीं संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की गहनता से चेकिंग की गई। साथ ही अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। जनपद मिर्जापुर में थाना लालगंज का आज एनुअल इंस्पेक्शन रखा गया था। उसी एनुअल इंस्पेक्शन के तत्वावधान में आज यहाँ पे आए हुए हैं। एनुअल इंस्पेक्शन के दौरान जो थाने का पूरा भवन थे, थाने की जो बाउंड्रीज थी, वो सभी का मुआयना किया गया। थाने के जितने संसाधन हैं यहाँ पे, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, असला हो या थाने के रजिस्टर हो, कार्यालय हो, सभी का मुआयना करने के उपरांत जो संभ्रांत व्यक्ति यहाँ पे आए हुए थे, वो एज अ पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन उनसे भी वार्ता की गई। इस संभ्रांत व्यक्तियों के सम्मेलन में तमाम ग्राम प्रधान और तमाम जिम्मेवार व्यक्ति, जनप्रतिनिधि से लेकर पत्रकार बंधु और अन्य भी सम्मिलित थे। सभी ने कुछ फ्रूटफुल जो अपने सजेशंस दिए हुए हैं। लोगों ने ऑलमोस्ट जो थाने की कार्यप्रणाली से सभी खुश दिखाई दिए और काफ़ी लोग सुझाव। यूपी के हरदोई जेल में बंद माफिया खान मुबारक की मौत हो गई है। उसे निमोनिया हुआ था, जिसके चलते बीते कई दिनों से जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अम्बेडकर नगर का रहने वाला खान मुबारक कई बड़े शूट आउट में शामिल रहा है। कुख्यात खान मुबारक की मौत से हड़कंप मच गया है। खान मुबारक को पिछले साल जून में हरदोई की जेल में शिफ्ट किया गया था। यहाँ कई मुकदमों को लेकर वो हरदोई जेल में निरुद्ध किया गया था। माफिया खान मुबारक पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, वसूली और गैंगस्टर समेत तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वर्ष 2012 में महाराजगंज के टांडा तहसील के बहुचर्चित भट्टा व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर कारोबारी की हत्या कर से माफिया खान मुबारक चर्चा में आया था। बता दें, माफिया खान मुबारक की हरदोई जेल में हुई मौत के बाद आज उसका पार्थिव शरीर अम्बेडकर नगर उसके गांव पहुंचेगा, जिसके लिए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अम्बेडकर नगर माफिया खान मुबारक की हरदोई जेल में मौत। अम्बेडकर नगर आज खान मुबारक का शव पहुंचेगा। आपको बताते चले कि माफिया खान मुबारक की जेल में मौत हो गई है। मुबारक के गांव में आज शव पहुंचेगा। बता दें, माफिया खान मुबारक की मौत हुई है। उसे निमोनिया हुआ था, जिसके चलते बीते कई दिनों से जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। निमोनिया से पीड़ित माफिया बताया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि कुख्यात खान मुबारक की मौत से हड़कंप मच गया है। पिछले साल जून में हरदोई की जेल में उसे शिफ्ट किया गया था। यहाँ कई मुकदमों को लेकर वो हरदोई जेल में निरुद्ध था। माफिया खान मुबारक पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों की विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, वसूली और गैंगस्टर समेत तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वहीं 2012 में महाराजगंज के टांडा तहसील के बहुचर्चित भट्टा व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर कारोबारी की हत्या से माफिया खान मुबारक चर्चा में आया था। आपको बता दें, माफिया खान मुबारक की हरदोई जेल में हुई मौत के बाद आज उसका पार्थिव शरीर अम्बेडकर नगर उसके गांव पहुंचेगा, जिसके लिए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अम्बेडकर नगर माफिया खान मुबारक की हरदोई जेल में मौत से हड़कंप मच गया है। माफिया खान मुबारक की हरदोई जेल में मौत हो गई है। उस पर अलग अलग थानों में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। हड़कंप मच गया है उसकी मौत के बाद से। खान मुबारक को पिछले साल जून में हरदोई की जेल में शिफ्ट किया गया था। यहाँ कई मुकदमों को लेकर वो हरदोई जेल में निरुद्ध था। माफिया खान मुबारक पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, वसूली और गैंगस्टर समेत तमाम संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया था। वर्ष 2012 में महाराजगंज के टांडा तहसील के बहुचर्चित भट्टा व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर कारोबारी की हत्या से माफिया खान मुबारक चर्चा में आया था। बता दें, माफिया खान मुबारक की हरदोई जेल में हुई मौत के बाद उसका पार्थिव शरीर अम्बेडकर नगर गांव पहुंचेगा,
जिसके लिए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अंबेडकर नगर माफिया खान मुबारक की हरदोई जेल में मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 3 बजे देवरिया संसदीय क्षेत्र, बाईपास और सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में 6200 करोड़ की अधिक परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो बताया जा रहा है कि संसदीय क्षेत्र में 6200 करोड़ से अधिक की कुल 5 परियोजनाओं की सौगात देने वाली है। जनसभा स्थल चीनी मिल ग्राउंड में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चीनी मिल ग्राउंड में हेलीकॉप्टर के लिए 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। चीनी मिल ग्राउंड के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। आसपास के मकानों पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, जो कार्यक्रम के दौरान आसपास के मकानों की छतों पर और बालकनी में जमे हैं। कार्यक्रम में सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागरिक विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह, सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा, कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे और राज्यसभा सदस्य संगीता यादव के अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम भी रहेंगे। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में बारात चढ़त के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक डीजे के वाहन ने कई लोगों को रौंद दिया। इसमें एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उधर मौत की सूचना से शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र के गांव हथिया खेड़ा निवासी प्रमोद की रविवार को शादी थी। उसकी बारात पास के ही गांव सोहरका में गई थी। शाम करीब 4 बजे बारात चढ़ रही थी। युवक डीजे पर डांस कर रहे थे। बताते हैं कि डीजे के वाहन चालक ने गाड़ी से उतरकर डांस करना शुरू कर दिया। इसी बीच अचानक एक युवक ने गाड़ी को चला दिया। इसके बाद वाहन ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें बारात में शामिल होने गए नीरज उर्फ बलकार 20 वर्ष पुत्र नथुआ निवासी ग्राम हथिया खेड़ा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोशनी, अजय, विष्णु, राजकुमार समेत 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बारात चढ़त को रुकवा दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शव को पोस्टमार्टम भेजा है। विधायक महेंद्र खड़गवंशी ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। परिजनों को सांत्वना देते हुए कानूनी कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी श्वेताभ भास्कर का कहना है कि बारात चढ़त के दौरान हुए हादसे में एक युवक की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए। घायलों का उपचार करवाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बारात चढ़त के दौरान एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। एक बारात की मौत हो गई है और 15 से अधिक घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि डीजे के वाहन चालक ने गाड़ी से उतरकर डांस करना जब शुरू कर दिया, इसी बीच में अचानक एक युवक ने गाड़ी को चला दिया। उसके बाद वाहन ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें बारात में शामिल होने गए नीरज, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, वो भी शामिल था, जबकि रोशनी, अजय, विष्णु, राजकुमार समेत 15 ऐसे लोग हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बारात चढ़त को रुकवा दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। विधायक महेंद्र खड़गवंशी ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। परिजनों को सांत्वना देते हुए कानूनी कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी श्वेताभ भास्कर का कहना है कि बारात चढ़त के दौरान हुए हादसे में एक युवक की मौत हुई है और कई घायल हुए। घायलों का उपचार करवाया जा रहा है।
सुल्तानपुर में पुलिसिया उत्पीड़न से नाराज पत्रकारों ने आज प्रदर्शन किया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में पत्रकार धरने पर बैठ गए और आरोपी कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं पत्रकारों के धरने पर बैठते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाने बुझाने में जुटे। दरअसल ये मामला है कादीपुर तहसील मुख्यालय का। यहीं पर कादीपुर कोतवाली में रवि कुमार सिंह प्रभारी कोतवाल के रूप में तैनात हैं। आरोप है कि जब से रवि सिंह ने प्रभार संभाला है तब से कार्यों में लापरवाही और उदासीनता के चलते पूरे इलाके में अपराध की भरमार आ चुकी है। शासन के दिशा निर्देशों के बाद भी पत्रकारों के मामले में रवि सिंह कोई रुचि नहीं लेते। आए दिन क्षेत्र में चोरियों की घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय वे मामला मैनेज करने में माहिर हैं। लिहाजा इन्हीं सब से नाराज होकर आज दर्जनों की संख्या में पत्रकार क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।